अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। कि अल्लाह की पाक बात की रहमत और करम से आप सब और आप से ही अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखें और अपनी अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। बेटा मेरे साथ मिल के एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुल्लाह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जो है वो यूनिट 26 कर रहे हैं। सिंटैक्स बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 26 है ये, और क्लास 10 की ये बुक है और चैप्टर का नाम है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। आज हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4 और ये डायग्रामिक क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हमें क्या करना है, एक्स मालूम करना है मेरे बच्चों, ताकि वो बच्चे जो आज पहली दफ़ा इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ये पूरा चैप्टर जैसे कि नाम से ही जाहिर है टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, तो आप सबको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है और सेकंड क्या होता है। तो हमने इसको थोड़ा सा डिफाइन करूँगी मैं, कि हालांकि पहले कर चुकी हूँ लेकिन नए देखने वालों के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। चले शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, देखें टेंजेंट ऐसी लाइन, देखें यहाँ मैंने दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी पॉइंट को, अंदर नहीं आउटसाइड द सर्कल, किसी भी पॉइंट को टच करते हुए गुजर जाए, वो लाइन आपकी कहलाती है टेंजेंट। ठीक है, सर्कल को सिर्फ टच करते हुए गुजर जाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। और अगर सर्कल को के अंदर से गुजर रही है, यानी दोनों कॉर्नर को टच करते हुए बाहर निकल गई है, तो वो लाइन कहलाती है सेकंड, SECAND। ठीक है, अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन बेटा उससे पहले आपको समझना ये है कि आप कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाएंगे। देखिए, अगर टेंजेंट लाइन है, सही है, डायग्राम में अगर टेंजेंट गिवन है तो आपको मालूम करना है टी स्क्वायर, जो कि बराबर है सेकंड इनटू एक्सटर्नल पोर्शन, यानी ये पूरा सेकंड है। सही है, चले मैं इसको नाम दे देती हूँ। सपोज करें ये है ए, ये है बी, तो ये पूरी लाइन कहलाई टी, टेंजेंट। ठीक है, और ये पूरी लाइन है ऑब्वियसली सेकंड, ये पूरी लाइन क्योंकि ये काटते हुए निकल गई, तो बेटा सेकंड ये पूरी लाइन है। और ये जो सर्कल के बाहर जो सेकंड का हिस्सा बन रहा है वो कहलाता है एक्सटर्नल पोर्शन, यानी इसको आप कहेंगे एस और इसको कहेंगे ई, यानी एक्सटर्नल पोर्शन। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सही है, तो आपको अगर ऐसी कंडीशन में डायग्राम गिवन होंगे कि एक टेंजेंट होगा और एक सेकंड होगा, तो आपने क्या कौन सा फॉर्मूला लगाना है कि टी स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। इफ़ आ टेंजेंट, आसान लफ्ज़ों का चुनाव करूँगी, एंड अ सेकंड टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आउटसाइड द सर्कल, इंटरसेक्ट outside a circle, then टी स्क्वायर, यानी टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होगा सेकंड इनटू एक्सटर्नल। ठीक है, अब ये कैसे मैंने आपको बताया है, ये कैसे होगा ये तो हम डायग्राम करते वक्त करेंगे। सेकंड केस देखें, सेकंड केस है, देखिए ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। सही है, यानी कि अच्छा, इसको मैंने ए बी का नाम दिया था, इसको मैं, ये हो गया सी और ये हो गया बी। ठीक है, अब मैं इसको नहीं करी ए बी बी सी डी सी, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं। सीधी तरीके से, सादे तरीके से करवाऊंगी, यानी जितना आसान लफ्ज़ों में आपको करवा सकें। मेरे बच्चों ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। सही है, अच्छा ये अगर ये इसको आप फर्स्ट ले रहे हैं, सपोज करें ये ए है, ये बी है और ये सी है। मेरे बच्चों ये पूरी लाइन सेकंड है, तो आप इसको S1 ले लें और इस पूरी सेकंड को आप S2 ले लें। यहाँ से यहाँ तक का एक्सटर्नल पोर्शन है इस सेकंड का, तो इसको एक्सटर्नल को E से डिनोट करें और E1 ले लें, और ये इसका एक्सटर्नल पोर्शन है, E2 ले लें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको 2 सेकंड गिवन है
तो आपने क्या करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये मैं आपको यहाँ बताऊँ। S1 E1 इक्वल टू S2 E2, सही है। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इफ 2 seconds intersects outside the circle, then हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड एक्सटर्नल इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द अदर सेकंड एंड द अदर एक्सटर्नल। सिंपल, आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, टेंजेंट है ये वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 सेकंड है ये वाला फॉर्मूला लगेगा। सिंपल, आपके क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। और ज़रूर अटैम्प्ट करें, सिर्फ उस वक्त तक मुश्किल है जब तक हमें लग रहा है हमें नहीं आता, बेटा जब हमें आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कितने आसानी से सॉल्व होगा। जल्दी से सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, फर्स्ट डायग्राम में देखेंगे टेंजेंट है। टेंजेंट है, आप यहाँ लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स है, ठीक है, कि पूरा टेंजेंट एक्स है। अच्छा, ये पूरी लाइन सेकंड है, तो सेकंड जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक है 4 एक है 5। तो पूरी लाइन को आप किस तरह डिनोट करेंगे, ऑब्वियसली 4 + 5। और एक्सटर्नल पोर्शन क्या है मेरे बच्चों, एक्सटर्नल पोर्शन है 4। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला कि t² बराबर होगा सेकंड इंटू एक्सटर्नल पोर्शन के। व्हाट इज t हियर, t इज x, स्क्वायर कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, second is 4 + 5 multiply by external portion is 4, x square is equal to 9 multiply by 4, x square is equal to 9 4 is 36, x स्क्वायर का रूट ले लें, ऑब्वियसली हमें x चाहिए, x is equal to 6, find unknown x, x is equal to 6, this is the answer। moving to part 2 मेरे बच्चों, सेम एज देखें ये भी टेंजेंट है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ t कौन है, x, और सेकंड कौन है, सेकंड ये पूरी लाइन है, तो लाइन 2 हिस्सों में बटी हुई है, 11 और 13, दोनों को प्लस कर लें, तो ये बन जाएगा 3 और 1 4 और 1 और 1 2 24। और e एक्सटर्नल पोर्शन कौन है, 11। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला t² इज इक्वल टू सेकंड इंटू एक्सटर्नल पोर्शन, t इज x, स्क्वायर कम्स फ्रॉम द फॉर्मूला, सेकंड है 24 लिख दो डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय ई कौन है, 11। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, 11 + 13 लिख के नेक्स्ट स्टेप में कर लें, डिपेंडिंग ऑन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 11 264। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो कैसे लूँगी आप मुझे बताएं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 264, 264 का एलसीएम निकाल के लेंगे, जाहिर सी बात है, तो सिर्फ ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 66, 66 4 × 264 होता है, ठीक है। तो ये हो गया x, ये पेयर था, ये 2 बाहर आ गया, √66, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर हो गया पार्ट 3। चले मेरे प्यारे बच्चों, देखें यहाँ कोई टेंजेंट नहीं है, दोनों सेकंड है। तो सेकंड में मैंने आपको क्या बोला था कि देखिए S1 E1 होगा, S2 E2 होगा। मैं इसको A से स्टार्टिंग है तो S1 इसको ले लेते हैं। S1 क्या है, 4 + 6 ऑब्वियसली, यानी 6 और 4 10। इसका एक्सटर्नल पोर्शन क्या है, E1, E1 है 6, ठीक है। नाउ S2 क्या है, दिस लाइन, S2 है x + 5, तो वो x + 5 ही रहेगा। और E2 कौन है, 5, और फॉर्मूला क्या है, S1 E1 इक्वल टू S2 E2। S1 कौन है, 10, E1 कौन है, 6, ऐसा ही है। और ये कौन है, x + 5 मल्टीप्लाई बाय E2 कौन है, 5, 10 6 = 60, x पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 5x प्लस 5 5 = 25, 60 अपनी जगह पे है, 25 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 5x, ये बचा 35 इज इक्वल टू 5x, 5x मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
7 आपकी वैल्यू आ गई x की, यानी x की वैल्यू हो गई है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पार्ट 4 सेम एज मेरे बच्चों ये भी है, दोनों सेकंड है। तो सेकंड में क्या करेंगे, S1 E1 S2 E2। E मतलब एक्सटर्नल पोर्शन, आउटसाइड द सर्कल, जो पूरा सेकंड क्या है 9 और x, तो 9 + x हो जाएगा। E1 आउटर फ्रॉम द आउटसाइड द सर्कल, जो लाइन है एक्सटर्नल की, ये हो जाएगी 9, ठीक है। और S2 कौन है, ये रहा 12 + 13, 12 + 3, ये हो गया 15, ठीक है। और E2 कौन है, 3, सॉरी E2 है, देखिए मैं गलत कर देती हूँ, E2 है 12, ठीक है। तो S1 E1 बराबर है S2 E2 को। मेरे बच्चों S1 कौन है, 9 + x, E कौन है, मल्टीप्लाई बाय 9, S2 कौन है, 15 मल्टीप्लाई बाय E2 कौन है, 12, ठीक है। अब मैं इसको 9 9 दा 81 हो गया, प्लस 9x इज इक्वल टू 15 12 दा 180, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपने 9x इधर ही रहने दिया। 180 में से अगर मैं 81 माइनस कर दूँ, 9x इज इक्वल टू 99 आएगा, और x इज इक्वल टू 99/9 आएगा, और x की वैल्यू आ गई 11 कैंसिलेशन के बाद, सही। जल्दी से पार्ट 5 मेरे बच्चों चलें। सेम S1 E1 S2 E2, क्योंकि टेंजेंट यहाँ नहीं है, तो 5 + 8 हो गया, S1 13 हो गया, ठीक है मेरे बच्चों। E1 एक्सटर्नल पोर्शन 8 है, S2 कौन है, x + 7, और E2 आउटर कौन है, 7। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, S1 E1 बराबर है S2 E2। S1 इज 13, E1 इज 8, S2 इज x + 7 एंड E2 इज 7, ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे, हम 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो आंसर आएगा हमारे पास 104, 13 8 104 ही होता है ये। और x × 7 7x + 7 7 दा 49, 104 अपनी जगह पे, 49 इधर आ जाएगा, -49 हो जाएगा, और ये 7x के बराबर। 104 में से अगर मैं 49 निकाल दूँ तो बचेगा 55 इज इक्वल टू 7x, 55/7 इज इक्वल टू x। क्योंकि ये कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो x की वैल्यू आ गई 55/7, और ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन में भी आ रहा है, कोई मसला नहीं, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट 6। चले मेरे बच्चों, पार्ट 6 भी सेम एज है, क्योंकि दोनों सेकंड है। S1 E1 S2 E2, 18 + x ऑब्वियसली, और आउटर है 18, ठीक है, एक्सटर्नल पोर्शन। 20 + 9 S2 हो गया, जो बराबर हो गया 29 की, ठीक है, और आउटर है 20। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, S1 E1 इक्वल S2 E2। S1 है 18 + x मल्टीप्लाई बाय 18, और S2 है 29 मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ 18 18 का क्या होते हैं भाई, 324, प्लस x × 18 18x, 29 × 20 580, ठीक है। 18x अपनी जगह पर है, 580 अपनी जगह पे है, 324 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया। 18x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 256, x इज इक्वल टू 256/18। अगर मैं इसको कैंसिल करूं या डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा कि नहीं, मैं मुझे देखने दें। मेरे बच्चों आसान है ना। अच्छा बेटा, वेरी सॉरी,
ये जो है ना, मैं कैलकुलेटर मुझे मिल नहीं रहा था, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ तो डेसिमल में आंसर आ रहा है। आफ्टर कैंसिलेशन अगर कर दूंगी तो ये आ जाएगा जैसे 2 9 80, 2 1 2 2 2 4, 2 8 16, 128/9। अब ये मज़ीद नहीं फर्दर कैंसिल हो रहा, तो हम इसी को आंसर कर देंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 128/9। चाहे तो आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें। नाउ अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चले मेरे बच्चों, ये भी बिल्कुल वही, ये इन्होंने जो ऊपर ये जो इस तरह करके बताया कि ये पूरा हिस्सा 12 है और ये आउटर 4 है, ये बिल्कुल पीछे की तरह है, लेकिन ये चीज़ आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने इस लाइन को फोकस करना है। दोनों में से कोई लाइन टेंजेंट नहीं है, यानी सेकंड है। तो सेकंड क्या होता है, S1 12 हो गया और इसका एक्सटर्नल E1 हो गया 4। ठीक है मेरे बच्चों, और S2 ये पूरी लाइन 8 के बराबर है और E2 एक्सटर्नल हमारे पास हो गया है x। हमने कुछ भी नहीं करना है, जल्दी से S1 E1 इक्वल्स टू S2 E2 पहले की तरह करना है। 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और 8 मल्टीप्लाई बाय x, ये हो गया 48 इज इक्वल टू 8x, ऐसा ही है। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x। 8 1 जा 8 5 48 8 6 यानी x की वैल्यू आ गई है 6 और ये हो गया आपका सॉल्व पार्ट 2। नाउ अब आप ये देखेंगे कि ये जो पार्ट 2 है मेरे बच्चों, ये भी जो है ना, ये शायद मैंने थोड़ा सा हल्का मिला। अगर आप गौर से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सर्कल पर टच करते हुए नहीं गुजर दी है, हल्का सा सर्कल के अंदर है। तो ये भी S1 E1 S2 E2। अगर मैं इस लाइन को S1 सपोज करती हूँ तो ये टोटल लाइन है 8 की, सही है। चलो मेरे बच्चों, ये भी 1 सेकंड है और ये भी 1 सेकंड है। ये किससे बन रहा है, ये पूरा S1 8 + x से बन रहा है, जाहिर सी बात है। और इसका एक्सटर्नल है 8, ये पूरा लाइन 10 + 6 से बन रही है, यानी 16 हो गया। और एक्सटर्नल है इसका 6। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर इंशाल्लाह। S1 E1 S2 E2। S1 क्या है 8 + x मल्टीप्लाई बाय 8, ऐसे ही है। S2 है 16 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम क्या करेंगे, 8 8 = 64 प्लस x इंटू 8 8x इज इक्वल टू 16 6 = 96। ऑब्वियसली इतना तो टेबल आता होगा मेरे बच्चों को। 8x इज इक्वल टू 96, नहीं भी आता तो आप यहाँ रफ में मल्टीप्लाई कर लें, -64। तो 8x हो गया हमारे पास 32। तो x इज इक्वल टू 32/8, 8 1 = 8 4 = x की वैल्यू आ गई 4 और यही आपका आंसर है पार्ट 3। चले मेरे बच्चों, गौर से देखें, ये हमारे पास टेंजेंट आ गया। अगर हमारे पास टेंजेंट आ गया है तो t हो गया हमारे पास x, ओके। और टेंजेंट बराबर होता है सेकंड इंटू एक्सटर्नल। सेकंड है हमारे पास 12 और एक्सटर्नल है हमारे पास 3, सिंपल। और फॉर्मूला क्या है, नॉट t ओनली, t² बराबर होता है सेकंड इंटू एक्सटर्नल। तो t कौन है x, और x² लगा दिया, और ये है 12 इंटू 3, तो x² हो गया 3 2 = 36। तो रूट ले लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 6। ठीक है बेटा। नाउ पार्ट 4। चले मेरे बच्चों, बहुत आसान है। देखिए ये छोटा सा टेंजेंट है, बिल्कुल छोटा सा, और ये पूरी लाइन सेकंड है। तो हमने क्या करना है, ये है टेंजेंट, t है हमारे पास 12 और सेकंड है हमारे पास 9x और एक्सटर्नल है हमारे पास x। देखते हैं क्या आंसर आता है। t² इज इक्वल टू सेकंड इंटू एक्सटर्नल पोर्शन, और 12 का स्क्वायर करेंगे, ऑब्वियसली टेंजेंट 12 है, सेकंड है 9x, एक्सटर्नल है x। 12 12 = 144 इज इक्वल टू 9 इंटू x²। ठीक है मेरे बच्चों। और 144/9 ऑब्वियसली इज इक्वल टू x²। अगर मैं इसका रूट ले लूँ, आप कैंसिल भी कर सकते हैं पहले,
मेरे बच्चों ये हो गया 12, ये हो गया 3 इज इक्वल टू एक्स। 3 1 जा 3 4 जा 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आ गई है 4। पार्ट 5 की तरफ चलो मेरे बच्चों, ये भी टेंजेंट है, देखें टी स्क्वायर। अच्छा मैंने ये तो लिखा ही डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, सेकेंड इंटू ई। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप क्योंकि मैं यहाँ भूल गई हूँ, आप यहीं पे लिखिएगा प्लीज़। टेंजेंट है हमारे पास 10, सेकेंड है हमारे पास क्या है भाई 3x + 5 ऑब्वियसली, और एक्सटर्नल है हमारे पास 5। टी स्क्वायर, टी यानी 10 का स्क्वायर, सेकेंड है हमारे पास 3x + 5 और एक्सटर्नल है हमारे पास 5। 10 10 का हो गया 100, 3x × 5 3 5 का 15x + 25। 100 अपनी जगह पे -25 कर दें इधर ले जाके, और ये हो गया 15। ये हो गया 75 इज इक्वल टू 15। 75/15 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 1 जा 15 1 2 3 4 5। ये 5 इज इक्वल टू x हो गया, यानी x की वैल्यू आ गई है आपके पास 5, और ये आपका आंसर हो गया। नाउ पार्ट 6। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट पार्ट, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आसान है। और इसमें हमें क्या करना है, देखें दोनों ही टेंजेंट, अब तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसमें हम बोलें कि भाई ये एक टेंजेंट था 1 सेकंड था, या दोनों सेकंड थे, सही है, लेकिन दोनों टेंजेंट नहीं थे। और हमें क्या लिखना है, इसका कुछ भी आंसर नहीं है, आपने सिर्फ एक बात लिखनी है, एज वी नो बोथ आर टेंजेंट्स। पहले तो ये लिखें, बोथ आर टेंजेंट्स, ओके। बोथ द टेंजेंट्स meet a point outside a circle। सही है। Therefore जब वो बाहर मिल रहे हैं दोनों ही टेंजेंट है, तो they must be equal in length। Therefore they must be equal in length। जैसे x इज इक्वल टू 30, अगर ये 13 है तो ये भी 13 है। होप आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, मेरे चैनल की तरक्की के लिए ज़रूर दुआ कर दिया कीजिए। प्लीज़ इसे सिक्का जारिया समझ के जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इल्म बांटना यकीनन मतलूबा काम था। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हामिल हासिल हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ जल्दी हाजिर होंगी। अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई इंडिविजुअल टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।